मैडम। क्या हुआ? सुनिए ना, 1 मिनट जरा। देखो, अगर जरूरी काम नहीं है ना तो बाद में आओ। मुझे साहब से एक जरूरी बात करने जाना है। मैडम जरूरी काम है। थोड़ी देर पहले मैं आपके कमरे में आया था ना, तब कुछ तो है उस अलमारी में। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे मैडम, माँ कसम कहता हूँ, कुछ तो है उसके अंदर। इस अलमारी में कुछ भी नहीं है। देखो। अरे देखो, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ नेहा की डायरी रखी थी, वो कहाँ गई? क्या हुआ मैडम? तुम जाओ, तुम्हारे काम के लिए कुछ भी नहीं अरे है। लेकिन जाओ। नेहा की डायरी तो मैंने अलमारी में ही रखी थी, कहाँ गई? ये नेहा की डायरी यहाँ कैसे आ गई? जोशी काका है? साहब त्र्यंबकेश्वर गए हैं। लौट कर कब आएंगे? मैं बता नहीं सकता, वहाँ बहुत बड़ी पूजा है, कुछ पता नहीं वापस कब आएंगे। ठीक है। अंकल, किसी सगे ने भी मेरे लिए इतना नहीं किया जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं आपका। मैं तुम सबको पराया नहीं समझता। एहसान मानकर मुझे पराया मत बनाओ। वो बात नहीं है अंकल। साहब, अब क्या हुआ, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं मैम, आप बात कीजिए ना, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, रुको। मैंने गुरुजी को कॉल किया था। क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? गुरुजी ने कहा कि परसों अमावस्या है। पता है मुझे। तो फिर? तो अमावस्या के दिन शादी कैसे हो पाएगी? मैम, मैं अमावस्या वगैरह ये सब नहीं मानती। लेकिन उसके बाद पाड़वा है, शुभ मुहूर्त भी है। उस दिन अगर शादी... नहीं मैम, जो दिन तय हुआ है मैं उसी दिन शादी करूंगी। साहब, अब आप ही इसे जरा समझाइए। दुर्गा बहन, मैं सागरिका के विचारों से सहमत हूँ। कोई भी दिन बुरा नहीं होता। ये अमावस्या पूर्णिमा अपने मन का वहम है। बेवजह की बातें मत करिए। गुरुजी को समय पर आने के लिए बोल दीजिए। अब खुश हो ना? प्रियंका, क्या हुआ है? ये सब रोकना होगा। ये सब रोकना होगा। क्या क्या रुकना चाहिए? ये भाग दौड़, ये सजावट, ये तैयारी, मेहंदी, हाथ से निकलने वाला खून, कुछ तो बुरा होने वाला है। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी क्या बक रही हो? क्यों रोकना होगा? अब बोलो। अरे इसे देख क्या रही हो? अभी भी तुम्हें कुछ तो आभास हो ही रहा होगा ना? थोड़ा चक्कर आ रहा है मुझे। जब विवाह आया था तब जैसे चक्कर आई थी वैसे ही ना? उसके बाद अचानक तुम ठीक हो गई।
तुम जोशी अंकल से मिलने चली गई? हाँ? एक्चुअली ना, चक्कर आने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है और उसकी वजह से तुम ये सब बातें कर रही हो, बराबर ना? चक्कर आ रही है ना तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। हाँ, मेरे दिमाग पर असर हुआ है। कैसे समझाऊं तुम्हें? कभी विश्वास किया है तुमने मेरी बातों पर? नहीं, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब सागरिका की शादी और उसकी खुशी ज्यादा जरूरी है। प्रियंका, तुम्हें पता है ना वो कौन से ट्रॉमा से बाहर निकली हुई है? और अगर उसकी शादी तुम्हारी इस ड्रामे की वजह से सफर हुई ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बार सागरिका की शादी हो जाने दो, फिर आराम से मैं तुम्हारी ये बातें चुपचाप सुन लूंगी। वाह मालती। वनीता, मालती, बहुत अच्छी सजावट की है तुमने, सच में। थैंक यू अंकल। अरे तुम कहाँ थी? सजावट अच्छी हुई है ना? मैं अभी आती हूँ। हाँ सर, कल सागरिका की शादी है सर। शादी करके वो विभव के घर चली जाएगी। वहाँ जाने के बाद उन दोनों पर नजर रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अंचल, शादी करने के बाद उन दोनों का यहाँ से भाग जाने का प्लान तो नहीं है ना? इसका पता लगाओ। सॉरी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेहा के खून में उन दोनों का हाथ है, क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ उनके साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं। तुम्हें जिस काम के लिए बोला गया है उतना करो, फालतू अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ देखिए, अगर आप इमोशनल होंगी तो गुनहगार को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रही हैं आप? सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्रियंका, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? सैग। प्रियंका, ये देखो मैंने भी मेहंदी लगाई। ये देखो, तुमने मेहंदी नहीं लगाई? सैग के हाथ की मेहंदी वल्लरी ने बनाई है। सुंदर है ना? खाना, डेकोरेशन, गुरुजी की दक्षिणा और शादी का सामान, इन सब का खर्चा 1.5 लाख तक जाएगा। थोड़ी देर बाद आकर के ले जाना। साहब, मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट किया था। मुझे याद है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो ना। आपको पता है ना, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। उनके जाने के बाद उनके दोस्त ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब वो मुझसे यहाँ आखिरी बार मिलने आए थे ना, तब उन्होंने मुझे ये मंगलसूत्र दिया था। ये मंगलसूत्र मेरी माँ का है। ऐसा कहते हैं कि किसी और का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन
मुझे यही मंगलसूत्र पहनना है अंकल, मेरी शादी में। मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है। विभव को मंजूर है, पूछ लो। विभव से पूछा था मैंने, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कितनी अच्छी लग रही है ना, सच में कितनी सुंदर लग रही है ना। मुझे भी देखने दो कैसी दिख रही है। बहुत सुंदर दिख रही हो। इसे भी पहना कर देखते हैं कैसी दिखती है। हाँ। बीना, दुल्हन तैयार हो गई। मैं भी देखना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हो। कल शादी है, याद है ना? कल सुबह मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ? सुनो, मैंने सबके लिए मसाला दूध बनाया है, पीने के लिए नीचे आ जाओ, ठीक है? चलो अब मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे अब जाओ ना। सैग, हम लोग ही है ना, तो फिर करो ना चेंज। शर्मा क्यों रही हो? अरे अरे, विभव को सेल्फी भेजनी होगी। बस चलो, बहुत हुआ, चलो नीचे चलो। चलो अच्छी बची हुई मेहंदी बाद में निकालते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। विभव, हेलो। क्या हो रहा है वहाँ? तुम्हें बताया तो था, मौसी आई थी साड़ी की ट्रायल देने के लिए। उसके बाद सबने बहुत रिक्वेस्ट किया और एक एक करके सारे गहने पहना दिए। नथनी पहन ली, मुंडावली पहना दी, हाथ में कंगन पहना दिए। सागरिका, मुझे तुम्हें देखना है। अभी? ठीक है, मैं फोटो भेजती हूँ। ओके? नहीं 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 नहीं, फोटो नहीं, सुनो सुनो, मुझे तुम्हें सामने से देखना है। पागल हो गए हो क्या? सब नीचे मेरी राह देख रहे हैं। देखने दो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 1 मिनट? कहाँ हो तुम? मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, बस 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके? वो सागरिका अब तक नीचे क्यों नहीं आई? जाकर देखो तो कोई। फोन पे बिजी होगी वो विभव के साथ। हाँ हाँ ठीक है। मैम, यहाँ आइए ना, अभी हम गप्पे मारते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं क्या कह रही थी? हल्दी उतारने के प्रोग्राम के बारे में। हाँ, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को मालती चलो। चलो। बीना, उठो। अरे
सागरिका! साहब, ये चाकू मिला है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। सागरिका! अंकल, सबसे पहले डेड बॉडी को किसने देखा था? मैंने। आप वहां क्या कर रही थी? बुलाने गई थी उसे। वो यहाँ कमरे में थी, हम सब नीचे बैठे हुए थे। वो अकेली क्या कर रही थी वहां पे? कल सागरिका की शादी थी। पार्लर वाली आंटी उसे साड़ी पहनाने के लिए आई थी, फिर वो चली गई। एक मिनट, उस वक्त तुम सब कहाँ थी जब पार्लर वाली वो औरत यहाँ पर आई थी? हम यही थे। सागरिका को चेंज करना था, इसलिए नीचे आए थे। सागरिका भी चेंज करके आए कि ऐसा बोला था उसने। तुम जब सागरिका को बुलाने गई थी तो उस वक्त उस कमरे से किसी को बाहर आते हुए या अपने आसपास कुछ अजीब सा देखा था क्या? नहीं, मैं जब वहां पहुंची तब तक सागरिका सागरिका का हाथ डॉक्टर विभो के हाथ में था। वो सागरिका डॉक्टर, इस समय कहाँ है वो? मेरे घर पर अन्या उनके साथ है। ये आत्महत्या नहीं, खून है। सागरिका का खून हुआ है। क्योंकि दाहिने पैर की छोटी उंगली काटी गई है। महाजन साहब, मुझे डॉक्टर विभो से बात करनी है। चलिए। आप सागरिका से इतनी रात को मिलने क्यों आए थे? डॉक्टर विभो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप इतनी रात को सागरिका से मिलने क्यों आए थे? सवाल का जवाब दीजिए।
देखिए डॉक्टर विभा, कल आपकी शादी थी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आप सागरिका से अभी मिलने के लिए आए थे? वो मेरे लिए साड़ी पहन के तैयार थी। मैं देखना चाहता था उसे। देखना चाहते थे या फिर मारना चाहते थे? आपको उसने कॉल करके बुलाया था या फिर आप खुद आए थे? विभा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। महाजन साहब, ये यहाँ पे आने वाले थे, आपको पता था? नहीं, इसे यहाँ देखकर मैं चौंक गया था। अरे विभा, इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। कल सागरिका को शादी के लिए बनाया इसने और मीठी बातें करके फंसाया और फिर 2 लड़कियों को मार दिया तूने। तूने सागरिका को भी मारा है। इंसान है या हैवान है तू? अरे साहब छोड़िए साहब। शांत हो जाइए महाजन साहब। क्यों ऐसा किया तूने? अरे छोड़िए ना। क्यों मेरी बच्चियों को मार रहा है तू? महाजन साहब आप शांत हो जाइए। महाजन साहब बहुत बड़ा पापी है। शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब इसे लेकर जाइए। डॉक्टर विभो, चुप रहकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से हुआ ये सब। साहब ने कहा था मुझे सागरिका को अकेले मत छोड़ना। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके साथ होती तो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। मेरी गलती की सजा उसे मिली। डॉक्टर विभो ने कुछ भी नहीं बोला। हम सागरिका के खून के इल्जाम में शक के तौर पर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और हाँ, आप सबसे पूछताछ करने के लिए मैं फिर से यहां पर आऊंगा, लेकिन तब तक आप में से कोई भी हॉस्टल छोड़कर नहीं जाएगा यहां से, ठीक है? बात समझ में आ गई? ध्यान। मुझसे सच में गलती हो गई। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो बेचारी मुझे खुद कह रही थी कि मैंने नेहा का खून नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी।
उसको दोषी मानती रही हमेशा। बहुत बुरा बर्ताव किया उसके साथ। नहीं ध्यान, मैं भी तो बुरा बर्ताव कर रही थी। जब देखो तब उस पे इल्जाम लगाती थी। तुमने तो आखिरी वक्त तो अच्छा बर्ताव किया ना। उसके हाथों में मेहंदी लगाई, मैंने तो वो भी नहीं किया। प्रियंका बेटा, इतनी सुबह आई हो? अंकल, मैं उसे बचा सकती थी। मैं उसे बचा सकती थी। क्या हुआ? क्या कहना चाहती हो तुम? सागरिका। हेलो, नमस्कार। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या हुआ सर? फोन पे नहीं बता सकता, आप आइए। हाँ, आता हूं मैं। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। प्रियंका, 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 ध्यान, वल्ली, मीना दीदी, प्रियंका, जल्दी आओ। प्रियंका, प्रियंका उठो ना। प्रियंका, 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 प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका। कैसे हुआ ये सब? कहीं गिर गई थी क्या ये? पता नहीं, मैं कपड़े लेकर आ रही थी, तब ये यहीं पड़ी हुई थी। चक्कर आया है इसे। मैंने ड्रेसिंग किया है अभी, पर सेफ्टी के लिए एक टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा इसे, और वो डॉक्टर ही लगा सकते हैं। होश में क्यों नहीं आ रही है? प्रियंका, 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 पानी। क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आया था क्या? मैं ये कमरे में आई तब मुझे चक्कर आया या पैर फिसला याद नहीं आ रहा।
लेकिन मैं आईने से जोर से टकराई। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर गांगुली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ। अरे आराम करो ना, कहाँ जा रही हो? मुझे अर्जेंट कॉल करना है। अरे 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 ये चाकू किसका है, क्या आप बता सकते हैं? सागरिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? इस चाकू से ही उसके हाथ की नस काटी गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इस चाकू पर लगे खून के दाग सागरिका के ही है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। हे भगवान! आपको याद होगा कि जब नेहा का खून हुआ था तो उसके दाहिने हाथ को कोहनी से काटा गया था, और अब सागरिका के दाहिने पैर की छोटी उंगली। ये दोनों ही खून एक ही साइकोपैथ ने किए है, ऐसा मेरा अंदाजा है। विभो ने खून किया है, ऐसा आपको शक है क्या? शुरुआती जांच में तो शक विभो पर ही है। विभो तो खुद ही मानसिक इलाज करता है। पेशेंट का इलाज करते करते कभी कभी डॉक्टर के दिमाग पर भी असर हो सकता है। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना। ऐसा तो खतरा बना रहता है। जी। विभो ने गुनाह कबूल किया? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम उससे कबूल भी करवा लेंगे। लेकिन महाजन साहब, आज मैंने आपको किसी खास वजह से बुलाया था। बोलिए ना। आपके हॉस्टल में रहने वाली 3 लड़कियों की अकस्मात मौत हुई है। एक की मौत तो सामान्य थी, लेकिन 2 लड़कियों का खून हुआ है, और ये खबर मीडिया से ज्यादा वक्त तक नहीं छुपी रह सकती। हम अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे यह कहना था कि आप भी इस बात को मीडिया तक ना पहुंचे पूरा ध्यान रखिएगा, और यह बात लड़कियों को भी बता दीजिए। अनजान लोगों से किसी भी तरह की कोई बात डिस्क्लोज ना करें, प्लीज। हाँ सर, मैं सबको बता दूंगा। ये बात अगर मीडिया में गई तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर हम सबका सर दर्द भी बढ़ जाएगा। जब तक असली खूनी को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक इस बात की चर्चा बाहर ना हो, वही बेहतर होगा। हाँ सर, हम ध्यान रखेंगे। चलता हूं सर। हाँ ठाकुर सर हैं? हाँ है। मुझे जरा पानी चाहिए। पानी चाहिए? आइए। मैडम, क्या हुआ? वो साहब पुलिस स्टेशन जाकर आ गए। क्या बात है? नहीं, कुछ बताया तो नहीं, लेकिन आपको बुलाया है, और ये कुछ कुरियर आया है। ठीक है, जाओ तुम।
नेहा की डायरी मैंने यहीं पे रखी थी, कहाँ गई? थोड़ी देर पहले मैं आपके कमरे में आया था ना, तो उस टाइम ये अलमीरा अपने आप हिल रहा था। मतलब तुम्हें दिखने वाली सारी घटनाएं सागरिका के खून के पहले के संकेत थे, तुम्हें ये कहना है? हाँ। एक मिनट प्रियंका, क्या तुम्हें पता है कि जिस क्रम में तुम्हें सारी घटनाएं दिखी, उसी क्रम में ये सब कुछ हो रहा है? हाँ। उस दिन वल्लरी दिए में तेल डाल रही थी और भरते वक्त उससे तेल गिर गया, और हनम्या भैया के साफ करने से पहले ही वनिता सागरिका को बुलाने गई थी, और अचानक वनिता की चीख सुनकर हम सब भागते हुए कमरे की तरफ चले गए। उतने में बीना का तेल पर पैर फिसला और वो वहीं गिर गई। हम जब कमरे में गए तो वहां रूम में देखा कि विभव वहीं बैठा था और उसने सागरिका का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था, वैसे ही। लेकिन बीना दीदी के अचानक गिरने से सागरिका की शादी के दिन बीना दीदी का कुछ बुरा तो नहीं होगा ना, ऐसा मुझे लग रहा था। समझने में मैं गलती कर बैठी, मैंने गलती की, और ये गलती ना की होती ना तो आज सागरिका। प्रियंका कम ऑन, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यही सब कुछ मैं महाजन अंकल को बताने गई थी। अचानक उनका फोन बजा और मैं कमरे में कैसे पहुंची मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब? प्रियंका, तुम इन सब बातों के बारे में हॉस्टल में किसी और से कुछ मत कहना। खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा और इन सब से तुम्हें तकलीफ होगी। तो फिर विभव को अरेस्ट किया है ना? नहीं, फिर भी अगर तुम्हें कुछ लगे या तुम्हें कुछ बताना हो तुम मुझे बताना। हॉस्टल में किसी और को मत बताना। क्यों? मतलब मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल की मुश्किलें टल गई हैं।